ओके, तो कंटिन्यू करते हैं आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल को। हाँ, लास्ट लेक्चर में क्या सीखा उसको थोड़ा बता देता हूँ ताकि कंटिन्यू कर पाए अच्छे से। अपन ने सीखा रेडियस क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, और इसके प्रकार, इसके टाइप्स, इसकी वैरायटी क्या है। त्रिज्या की डेफिनेशन ली, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या दिक्कतें आती है, और उसके बाद अपन ने चर्चा की इसके टाइप्स 4 है, जितने बॉन्ड के टाइप उस हिसाब से इनके टाइप डिफाइन किए। ठीक है, अब कंटिन्यू कर रहे हैं कि आवर्त सारणी में जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी जो प्रॉपर्टी पड़ी थी, पीरियोडिसिटी का मतलब यही था कि जिस प्रॉपर्टी का रिपीटिशन हो रहा है, जिस प्रॉपर्टी का पुनरावर्तन हो रहा है। तो आज अपन पढ़ेंगे रेडियस की पीरियोडिसिटी। आवर्त सारणी का पुनरावर्त, आवर्त सारणी में अपन त्रिज्या की पीरियोडिसिटी, उसकी आवर्तिता सीखते हैं। मतलब नो डाउट रेडियस बढ़ेगी घटेगी एटम्स की, एक फिक्स ट्रेंड फॉलो होगा, और जो भी ट्रेंड फॉलो हो रहा है, इंक्रीज होने का, डिक्रीज होने का, उसको वापस रिपीट भी किया जाएगा, वो ट्रेंड रिपीट भी होगा। हो सकता है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जब जाए तो रिपीटेशन होगा, और या ऐसे बोल दो कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाए तब रिपीटेशन होगा। वर्गों में इसका पुनरावर्तन होगा और आवर्तों में इसका पुनरावर्तन होगा। तो इसी ट्रेंड के साथ अपन स्टार्ट करते हैं क्या, आवर्त सारणी में जो पीरियोडिसिटी, जो त्रिज्या की पीरियोडिसिटी, उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग है अपनी पीरियोडिसिटी इन रेडियस। पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक साइज बोल दो या रेडियस बोल दो, एटॉमिक रेडियस, रेडियस में, त्रिज्या में आवर्तता। तो कभी भी अपन इस पीरियोडिसिटी की चर्चा करेंगे, आवर्तिता की चर्चा करेंगे, 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे मेनली। पहला पॉइंट इस बारे में बात करेगा कि एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी की अपन पीरियोडिसिटी पढ़ रहे हैं उसका। जैसे रेडियस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस में क्या चेंजेस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। एक तो एक ही सेम ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम की चर्चा करेंगे। दूसरा अपन चर्चा करेंगे एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, एक ही पीरियड में, पीरियोडिक टेबल के एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या ट्रेंड आ रहा है, मतलब रेडियस बढ़ रही है घट रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली चर्चा करते हैं ट्रेंड के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, या फिर ऑन गोइंग, कोई सा भी ले लो। तो बात करता हूं ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, तो लिखता हूं ऑन गोइंग टी टू बी, टॉप टू बॉटम को शॉर्ट में टी टू बी इन ए ग्रुप, then atomic radius increases because a new cell is added ongoing on changing of period, या on changing of group, sorry, a new cell is added ongoing T2B, इतना लिख दो भाई। जैसे अपन T2B जाते हैं तो जो नया सेल ऐड होता है, एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे अपन कहते हैं हाइड्रोजन के जस्ट नीचे लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। यदि अपन बात करें, इसका लास्ट सेल जो होता है वो n=1 होता है, इसका लास्ट सेल n=2 होता है, इसका लास्ट सेल n=3 होता है। ऐसे करें अपन, जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका n=6 जो लास्ट सेल है। इसका मतलब जैसे जैसे लास्ट सेल जो है उसका नंबर बढ़ता जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है जो साइज एटम का वो भी बढ़ेगा ही। ठीक है, तो पहला ट्रेंड हो गया, समझ में आ गया किस तरह से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम जाने पर। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं एक ही पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड आएगा, एक ही पीरियड में क्या चेंजेस आएंगे। देख लो, सिंपल सा पॉइंट है ये भी। जब एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज होती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। क्या चीजें समझते हैं, ऑनगोइंग L2R in a period, then atomic radius decreases because effective nuclear attraction increases. Nuclear short menu attraction increases.
चलो अब एक चीज बताता हूं, अपन जब एक ही पीरियड में मूव करते हैं, जैसे मैं एक बात करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल, लिथियम है, लिथियम से जस्ट है बेरिलियम, बेरिलियम के जस्ट है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इन सब का लास्ट सेल जो है N=2 है, इन सब का लास्ट सेल जो है N=2 है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। जब लास्ट सबका लास्ट सेल 2 है, तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, तो जैसे ही एक स्टेप मूव करता हूं, मतलब एक एटम से दूसरी एटम की तरफ जाता हूं, तो एक प्रोटॉन बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर से एक का इंक्रीज हुआ है, एक प्रोटॉन बढ़ता है, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है उसके अंदर। लेकिन दोनों में से किसी एक की डोमिनेंस, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपल्सन बढ़ाता होगा, साइज बढ़ाने का काम करता होगा, लेकिन प्रोटॉन जो है वो अट्रैक्ट करता होगा, इलेक्ट्रॉन्स को बांधता होगा। तो एक्चुअली जो इफेक्ट है वो प्रोटॉन का ज्यादा है एज कंपेयर टू एक इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं दे पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर दूर है यार, और प्रोटॉन सारे एक साथ कंबाइंड है, वो भयंकर अट्रैक्ट कर पाते, सारी यूनिटी होगी ना वहां पर उनकी, तो अट्रैक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। हालांकि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन की और भी फील लेंगे अपन, और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। इसके बारे में और भी कुछ जानना है, ENA, इसके बारे में और भी कुछ जानेंगे, उसके बारे में और भी कुछ फील लेंगे। तो अभी बेसिकली अपन ये पॉइंट यहां पर रखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है। तो दो बेसिक बातें चर्चा की है, ट्रेंड की या फिर ऐसा बोल दो पीरियोडिसिटी की। हम बात करते हैं नेक्स्ट, अपन ने क्या बात डिस्कस करनी है, सिंपल सी चीज थी, ये समझ में आ गई, नोट भी कर लेना साथ के साथ। हिंदी में बोल रहा हूं ताकि हिंदी वाले बच्चे भी परेशान ना हो। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज और रेडियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज और रेडियस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। साइज और रेडियस, रेडियस को बोल दो या साइज को बोल दो, कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? तीन बेसिक फैक्टर है जो अपने को फील आना चाहिए, जिसमें दो कहीं ना कहीं समझ लिए, लेकिन तीसरा फैक्टर आएगा ना, वो भी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण, जिसकी फील इतनी जरा नहीं आई थी, उसकी फील आने वाली है। देखो, तो बेसिकली अपन लिखते हैं जो जो फैक्टर्स हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ सेल या न्यू सेल, एडिशन ऑफ सेल। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे सेल ऐड होता जाएगा, जैसे जैसे सेल ऐड होता जाएगा, वैसे वैसे जो साइज है वो बढ़ता जाएगा। ऑन एडिशन ऑफ न्यू सेल, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। ऑन एडिशन ऑफ न्यू सेल, साइज ऑफ एटम साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आती है। दूसरा फैक्टर वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन। वापस वही चीज, अब तुम लोग बताओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन की साइज की क्या प्रोपोर्शनलिटी आएगी? प्रभावी नाभिकीय आकर्षण, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो इसमें सिंपल सी बात है, साइज की क्या रिलेशन आएगा वो देख लो, वो देख लो। साइज जो है, साइज ऑफ एटम या रेडियस बोल दो, रेडियस बोल दो, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन, हाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन बोल दो या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल दो, दोनों सेम ही बात है। इसको डिनोट करते हैं जेड स्टार से। क्या है जेड स्टार, क्यों एक नया सिंबल काम में लिया है? जेड आपने सुना एटॉमिक नंबर है, लेकिन जेड स्टार क्या है? एटॉमिक नंबर से जेड स्टार क्यों डिफाइन करना पड़ा? सारी बात की चर्चा करेंगे भाई, हर एक बात को फील देगा, अगला फैक्टर करेगा, ठीक है। चलो, तो क्या आ जाएगा? जेड स्टार नहीं आ जाएगा क्या? मतलब जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा, क्या रेडियस उतनी कम नहीं होगी क्या? जितना बढ़िया से अट्रैक्शन करेगा, क्या रेडियस उतनी कम नहीं होती जाएगी क्या? हाँ या ना? बिल्कुल सर जी, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा रेडियस उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। ओके, वेरी गुड। थर्ड फैक्टर पे आते हैं। थर्ड है शेल्डिंग इफेक्ट। नई चीज कुछ नया सीखने को मिलेगा, इवन इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन को भी ये फील देगा, ठीक है। तो क्या है नेक्स्ट? शेल्डिंग इफेक्ट।
इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं, स्लेटर रूल सीखेंगे, उसके निकालना सीखेंगे। ठीक है, पहले तो बात करें शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। तो इस शील्डिंग इफेक्ट के लिए मेरे को अच्छी खासी जगह चाहिए होगी, हालांकि बोर्ड फिर भी बड़ा बड़ा है, लेकिन बड़ा लिखना पड़ता है, अच्छे डायग्राम बने यार आप लोगों के लिए, इसलिए ये सुविधा की है। देखो चेंजेस करते रहना चाहिए, मेरे को अच्छे लगते हैं चेंजेस। अब इस रूम में कुछ चेंजेस कर रहे हैं इसलिए ताकि थोड़ा सिस्टम इम्प्रूव हो यार, छोटे से बोर्ड में इतना मजा नहीं आता। ठीक है, चलो तो थर्ड इफेक्ट को बढ़िया से लेते हैं, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। हाँ, इस बार हिंदी में जरूर लिखूंगा, परिरक्षण प्रभाव। शील्ड का मतलब क्या होता है, शील्ड का मतलब दीवार का प्रभाव। हालांकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको परिरक्षण, किसी ने रक्षा की किसी चीज की, देखते क्या रक्षा हुई है किस चीज की, हिंदी से पता चला सर कोई रक्षा हुई होगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल के थ्रू आपको फील देता हूँ। जैसे कोई एटम है, एटम के बीचों बीच होगा न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन है न्यूट्रॉन। मैं प्लस से दिखा रहा हूँ, केवल प्रोटॉन के समझ अपने को रखना है। उसका सेल दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, और ये लास्ट में थर्ड सेल। ठीक है, थर्ड सेल में पूरा नहीं बना रहा हूँ, जितना मेरे को चाहिए उतना ही बना रहा हूँ। ठीक है, जितना मेरे को चाहिए था उतना ही बना रहा हूँ। इवन मैं इसका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ही बना लेता हूँ, पूरा डायग्राम नहीं बना के एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन बना, केक का छोटा सा कटा पीस होता है ना, वैसे बना रहा हूँ। ठीक है, किस तरह से देखना, ये न्यूक्लियस, ये वाला हिस्सा बना रहा हूँ, दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। मतलब समझ गए, मैं पूरा नहीं बना रहा, डायग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा उससे। ठीक है, चलो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं, सबको पता है। जैसे फर्स्ट सेल होते हैं सेकंड सेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड सेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सेकंड सेल होते हैं, थर्ड सेल में भी होते होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये थर्ड सेल में मैं एक इलेक्ट्रॉन रख रहा हूँ, तो आप सोडियम का मान लो, किसी का मान लो। मैंने क्या किया लास्ट, अब चर्चा करें इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नहीं है क्या, प्रोटॉन। और यदि इसका एटॉमिक नंबर जेड है तो जेड प्रोटॉन नहीं है क्या, यस और नो, जेड प्रोटॉन है। ठीक है, अब एक चीज सोचो, ये जो प्रोटॉन है इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉनों के प्रोटॉन जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करें, तभी तो बंधे हुए पड़े यार। सोचो अट्रैक्शन नहीं मिलता तो भाग नहीं जाते क्या यार, इस अट्रैक्शन का बंधे हुए हैं। ठीक है, अब देखो अट्रैक्शन कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी कर रहे हैं, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इवन इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। पर मजे की बात सुनना ध्यान से, क्या इस इलेक्ट्रॉन को सब कुछ न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, पर एक दूसरे को रिपल्सन भी मिल रहा है? क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेयर नहीं कर रहा है, या धक्का नहीं दे रहा है बाहरी तरफ? ये भी धक्का नहीं दे रहा क्या, 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 ये भी धक्का नहीं दे। अपन सिर्फ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को सब्जेक्ट मान के उस पर चर्चा करते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये भी अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पर अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो रिपल्सन नहीं दे रहे हैं क्या? और नो डाउट ये भी रिपल्सन है। ओवरऑल इस न्यूक्लियस का जितना अट्रैक्शन, नेट अट्रैक्शन तब फील होना चाहिए था, जितना नेट अट्रैक्शन फील होना चाहिए था, क्या उतना हो पाएगा क्या? एग्जाम्पल देके बताता हूँ। बाई चांस यहाँ पर 10 प्रोटॉन है या 11 प्रोटॉन है, क्या इस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसको 11 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फील हो रहा है क्या? नेट अट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा होगा, या क्यों हो रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, नेट अट्रैक्शन 11 प्रोटॉन का फील नहीं होता है इस केस में। क्यों नहीं होता? क्योंकि नेट अट्रैक्शन तब होता है 11 प्रोटॉन का फील जब बीच में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। वापस सुनना, ध्यान से गौर फरमाना, जब बीच में एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता ना, तब कहीं जाके इसको 11 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फील होता। लेकिन बीच में इन इलेक्ट्रॉनों ने वो रिपल्सन धक्का देके और नेट इसको ये फील होने दिया, नेट अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन नेट अट्रैक्शन 11 प्रोटॉनों जितना लगना चाहिए था शायद उतना नहीं लग रहा, उससे कम लग रहा है। तो इससे पूछे भाई अंदर कितने प्रोटॉन है, तेरे से पूछते हैं, इस इलेक्ट्रॉन से पूछे तेरे को कितने अट्रैक्शन, कितने प्रोटॉन का अट्रैक्शन फील हो रहा है, पूछे तेरे से 11 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फील हो रहा है। ये बोला कि नहीं साहब, मेरे को तो 11 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, 11 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा। क्या पता इसको हो रहा हो, क्या पता इसको हो रहा हो, क्या पता इसको भी हो रहा है, लेकिन इसको थोड़ा कम होगा। लेकिन इसको तो कंफर्म है ना, आउटर मोस्ट वाले को तो कंफर्म है ना, जितना अट्रैक्शन उसको फील होना चाहिए था, उससे जितने प्रोटॉन होगा उसको अट्रैक्शन फील होना चाहिए था, उससे कम नहीं होगा क्या? तो इसके हिसाब से जेड जो है वो जेड 11 नहीं है, इसके हिसाब से कुछ जेड स्टार है, जो कि जेड माइनस समथिंग है, जो माइनस समथिंग वो सिग्मा है। सुनना ध्यान से, अब मैं शील्डिंग को डिफाइन कर रहा हूं, मैंने जेड स्टार को डिफाइन किया है।
अभी मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन को डिफाइन किया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिफाइन किया। अब देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट क्या है। क्या इस इलेक्ट्रॉन तक जो केयर, जो लव, जो अट्रैक्शन मिलना चाहिए था इस इलेक्ट्रॉन को, बीच में इन इलेक्ट्रॉन ने एक दीवार नहीं बना दी क्या? बीच में इन इलेक्ट्रॉन ने एक दीवार खड़ी नहीं कर दी क्या? एक दीवार नहीं बन गई, एक दीवार की तरह काम नहीं कर रहे हैं क्या? इसको 11 प्रोटॉन का फील्ड नहीं देने दे रहे हैं, इसका मतलब दीवार का काम कर रहे हैं भाई साहब। ये तो एक दीवार का काम कर रहे हैं। ये किसके लिए दीवार का काम कर रहे हैं? इस इलेक्ट्रॉन के लिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितना अट्रैक्शन इसको मिलना चाहिए था, जिसका इतना अधिकार था, उतना इसको अट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दीवार का काम किया, इतना अट्रैक्शन नहीं देने दिया। तो ये जो दीवार बन गई, इसको शील्ड बोलते हैं, और इसी को शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। जितना अट्रैक्शन मिलना चाहिए उतना कम मिला, इसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो शील्ड जितनी ज्यादा होगी, शील्ड जितनी ज्यादा होगी, शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, इसका मतलब अट्रैक्शन उतना कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना कम आएगा, इसलिए उतना कम कर दिया भाई साहब। जितना फील होना चाहिए था, जितना फील होना चाहिए था, मेरे को तो फील आई, तेरे को फील आई गया, जितना होना चाहिए था उससे कुछ कम नहीं हो जाएगा। क्या? सिग्मा कम हो गया। दैट सिग्मा इज शील्डिंग इफेक्ट। जितना फील होना चाहिए था, एग्जैक्ट 11 प्रोटॉन की फील आनी चाहिए थी, क्योंकि अंदर 11 प्रोटॉन थे, लेकिन एग्जैक्ट 11 प्रोटॉन की फील नहीं आएगी, कुछ कम प्रोटॉन की फील आएगी। तो कुछ कम प्रोटॉन कितने? जितना शील्डिंग लगा है, जितनी बड़ी शील्डिंग है, जितना शील्डिंग इफेक्ट लगा है, उतना कम होगा। दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। बेसिकली आपको यदि कोई पूछ लिया जाए शील्डिंग इफेक्ट क्या है, आपको डिफाइन करना है, क्या बोलोगे? सिंपल सी वाली डायग्राम बनाओगे और इसको समझाओगे कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, रिपल्सन देते हैं। तो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जितना अट्रैक्शन प्रोटॉन का मिलना चाहिए था, उससे कुछ कम मिला। इससे जो कुछ कम मिला, इसको ही बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट भाई साहब। इसी को शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि एक शील्ड बन गई, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन एक शील्ड बना दी। आगे बात समझ में? तो शील्ड जितनी मोटी होगी, रेडियस उतनी कम होगी या ज्यादा होगी? शील्ड जितनी ज्यादा होगी, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना कम मिलेगा, और जितना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन मिलेगा, साइज जितना ज्यादा होगा, मतलब शील्ड ज्यादा तो रेडियस भी ज्यादा। तो मैं क्या बोलूंगा? शील्डिंग इफेक्ट दैट इज सिग्मा। तो रेडियस से क्या रिलेशन आएगा? रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, ये रिलेशन आएगा। जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, रेडियस भी उतनी ही ज्यादा आएगी, और बहुत बारी काम में आता है। यार शील्डिंग इफेक्ट बहुत परेशान करने वाला है। अभी समझ लो, अभी फील ले लो, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत करेगा। छोटी सी चीज दिख भाई, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, और जितना इसको फील होना चाहिए था अट्रैक्शन, तो फील नहीं हो पाया। उस वजह से जो अट्रैक्शन कम फील हुआ, जितना अट्रैक्शन कम फील हुआ, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। और कम हुआ किससे? हुआ जितना होना चाहिए था। अब नेट कितना फील हुआ, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन नाम दे दिया। तो 3 चीज सीखिए भाई, बहुत बढ़िया वाली, बहुत बढ़िया वाली। शील्ड क्या होती है, शील्ड की फील ली, शील्ड से लगने वाला शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, सिग्मा, उसकी फील ली, और इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन जेड स्टार क्या होता है, उसकी फील ली। अब अपन हर एटम, जो अंदर इलेक्ट्रॉन बने, हर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बने, वो फिक्स वैल्यू से सिग्मा लगाते हैं, फिक्स वैल्यू से रिपल्स देते हैं। वो फिक्स वैल्यू क्या है, वो स्लेटर ने समझा, इस वैल्यू को स्लेटर ने समझाया। उस स्लेटर रूल में बहुत सारी फीलिंग्स छिपी हुई है, तो उसको अपन समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही बढ़िया समझेंगे। तो प्लीज अगली क्लास में ना समझना, फील लेना यार, जरूरी है फील लेना। मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट हो सकता है वीडियो, लेकिन मिलेगा जरूर। ओके, थैंक यू।